जो भूगोल विषय है, भूगोल, जिसका एक सीरीज चल रहा है, उस सीरीज के तहत हम लोगों ने इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 फिनिश हो गया है। यानी इसका जो भी क्या था ऑब्जेक्टिव था, सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इकाई 1 में संसाधन सहित पूरा, इकाई 2 जो क्या है कृषि है, इकाई 3 जो क्या है उद्योग निर्माण है। आज हम लोग इसी भूगोल के तहत जो इकाई 4 जिसका एक चैप्टर है संचार एवं परिवहन, इस संचार एवं परिवहन के तहत जो भी महत्वपूर्ण वीवीआई जो क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा उसको कवर करेंगे। साथ साथ इसमें जितने भी क्या हॉट्स पॉइंट जो है, जो तथ्य है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है, उससे भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि इस चैप्टर से जो इकाई 4 का जो संचार और परिवहन जो है, इसमें से एक भी प्रकार का क्वेश्चन का छूटे नहीं। इस सीरीज कराने का मतलब यही है। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन छूट जा रहा है, इसका मतलब इस सीरीज करने से कोई फायदा नहीं। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर एक बार अगर आप इसका पूरा यूनिट यानी कि जो संचार और परिवहन को पूरे तत्परता के साथ आपने क्या कर दिया, 80% इसको समय दे दिया आज के क्लास में, तो हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर से आपका एक भी यानी कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ क्या बुक का है, और जो बुक का है, बुक है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आपको मॉडल पेपर में मिलेगा। तो ये आपका क्या है मेन जड़ होगा, और उस मेन जड़ का जो मेन तथ्य है क्या है, आपका जो स्मरणीय तथ्य है, उस स्मरणीय तथ्य को हम लोग कितने दिन में, 1 घंटा में कवर करेंगे। जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका कितना 5 से 6 दिन का होता है, उसमें खत्म होता है। वह चीज कितना देर में हम लोग कवर करेंगे, आज 1 घंटा में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा भूगोल के अंतर्गत जो क्या संचार और परिवहन से क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। तो इस एकदम पूरे प्रेम के साथ, तत्परता के साथ क्या होगी समझिए, देखिए। देखिए आपके परिवहन और जो संचार है, परिवहन और संचार, उसी का जो क्या है महत्वपूर्ण तथ्य है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि परिवहन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। याद रहे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, परिवहन। महत्वपूर्ण है कि नहीं है बताइए, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कौन है, बताइए, परिवहन है। और तो परिवहन क्या है, समझिए परिवहन क्या है। सीधी सी बात है, आप पढ़ने आते हैं, साइकिल से बैठ करके आते हैं, साइकिल से बैठ कर जाते हैं, वही तो क्या है परिवहन है। जो क्या करता है, जो किसी वस्तु को लाने, ले जाने, पहुंचाने, लाने का काम करता है, वही तो क्या है परिवहन है। देखिए परिवहन एक ऐसा तंत्र है जिससे यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जाता है। पहुंचा दीजिए और फिर वहां से लेकर चले आइए, यही तो क्या है परिवहन है। आपके पास क्या है, साइकिल है। देखिए जो क्या करता है, आपको बैठा कर कहाँ स्कूल, कोचिंग, कॉलेज लेकर जाता है, और फिर वहां से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से फिर आपको कहाँ पहुंचा देता है, घर पहुंचा देता है, वही तो परिवहन है। समझ में आ गया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन किसे कहते हैं, परिवहन को। देखिए अब है स्थल, जल और वायु को मिलाकर भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के परिवहन तंत्र का विकास है। स्थल, जल और वायु, इन तीनों को मिला दिया तो भारत में जो परिवहन तंत्र है वो कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार के परिवहन तंत्र का विकास किया गया है। वो कौन है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन,
वायु परिवहन और कौन परिवहन? पाइपलाइन परिवहन। ये सब क्या है? मार्ग है, सब क्या है? परिवहन तंत्र का है। क्या परिवहन तंत्र का हिस्सा है सड़क, जो क्या है? मात्र 3 गो चीज से, स्थल, जल और वायु को मिलाकर के कितने? 5 प्रकार का परिवहन तंत्र बनाया गया। पूछा जाए कि भारत में जल, वायु और जल, वायु और स्थल मिला कितने प्रकार के परिवहन तंत्र हैं, तो आप कहिएगा कितना? 5। कौन कौन? सड़क, रेल, जल, वायु तथा पाइपलाइन मार्ग। परिवहन के मुख्य प्रकार है, कौन कौन परिवहन के प्रकार है? देखिए, कहां से कहां तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, याद रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जो 1 है, वह दिल्ली से अमृतसर तक है। काउंट भी करते चलिएगा कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 नंबर के जो पूछा जाए सवाल में, बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो दिल्ली से अमृतसर तक। या पूछा जाए दिल्ली से अमृतसर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। सड़कें 4 प्रकार की होती है। सड़क को प्रकार होती है 4 प्रकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला की सड़कें एवं ग्रामीण सड़क। इस प्रकार से सड़क को प्रकार होती है 4 प्रकार की। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें। इधर आइए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या हमने 1 देखा, कहां से? दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि जो राष्ट्रीय यानी कि जो क्या होता है आपका? NH1 दिल्ली से अमृतसर। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, जो भारत की सबसे लंबी क्या है आपका? राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 2369 किलोमीटर क्या है? कि जो क्या है आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 7 है। यह कहां से कहां तक है? तो बनारस से कन्याकुमारी तक। यह भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2369। पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो 2369 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। देश में, हमारे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। और आप पता करके बताइए कि आपके अगल बगल का जो क्या इलाका है, जो शहर, जो क्या शहर से जोड़ने का काम करता है, जो अगल बगल के देशों को जोड़ने का काम, जैसे नेपाल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं बिहार। तो कौन सा NH है? वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका कीजिए बताइए? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहते हैं? बिहार का होता है, नेपाल से जुड़ता है। मुंबई पुणे राजमार्ग, जो मुंबई और पुणे राजमार्ग, यह देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। देश का पहला, लंबा नहीं, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? मुंबई से पुणे है। सड़क मार्ग परिवहन का एक सर्वसुलभ एवं सबसे सस्ता साधन है। कौन मार्ग? सड़क मार्ग जो है, यह परिवहन का एक सबसे सुलभ एवं सबसे सस्ता साधन है। कौन? सड़क मार्ग। इसमें आप पैदल भी जा सकते हैं, वाहन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से, साइकिल से। अब कई सब वायु मार्ग, उसके लिए आपको स्पेशल विमान उसके लिए है। जल में जाना है, जल के लिए आप नाव से जा सकते हैं। अब कैसा तैर कर कितना दूर कहो अपने घर के लोग लेके चले जाइएगा बिना संसाधन के। लेकिन आप पैदल, आपके पास कुछ नहीं है तो पैदल निकाल सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किसके माध्यम से? सड़क के माध्यम से। इसलिए सड़क मार्ग क्या है? सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन है परिवहन का। देश में देखिए, देश में पहली बार रेल कहां से कब? तो 1853 में। कहां से कहां? तो मुंबई से थाने तक का हुआ था, चला था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? तो हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे तो कहां है? बताइए। मुंबई में। मुंबई में 2 फरवरी 2014 से कौन रेल? मोनोरेल, मेट्रो नहीं, मोनोरेल सेवा की का आरंभ हुआ। तो पूछे कि मुंबई में मोनोरेल सेवा के आरंभ कब हुआ? तो 2 फरवरी 1914 से।
अब एक परिवहन पढ़े देखो, पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है, जो धरती के नीचे क्या होता है, पाइप के माध्यम से पेट्रोलियम खनिज क्या कहता है पहुंचाया जाता है। इसे पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, रसायन इत्यादि का होता है परिवहन होते रहता है। देश में वायु परिवहन कब 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की यात्रा का हुआ था। यानी कि देश में वायुयान परिवहन कब शुरू होता है, 1911 में शुरू होता है। कहाँ से होता है, इलाहाबाद से नैनी के बीच होता है। कितनी दूरी की यात्रा रहता है, तो 10 किलोमीटर का होता है वह यात्रा होता है। समझ में आ रहा हो तो खूब प्रेम समझिए, ताकि इसमें से कहीं भी एको प्रकार का क्वेश्चन न छूटे। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किए थे। पूछा जाए कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में। और 1953 में क्या हुआ, तो रेलवे का क्या हुआ, तो परिचालन शुरू हुआ था। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई है, तो उसका नाम है पवन हंस। कौन हंस, पवन हंस। यह पवन हंस जो है एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो क्या करता है, किसके, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या होता है, यह पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराया गया है। तो आंसर क्या है बताइए, समझना होगा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो क्या होता है, दुर्गम वाला जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां के लोग के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराया गया है, तो पवन हंस। भारत में 12 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये याद रहे। 228 को अंतरराष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और भारत में 12 क्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में कितने हवाई अड्डे हैं, तो 12 हवाई अड्डे हैं। देखिए भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता, भारत कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता किया है, तो 103 गो देश के साथ भारत का क्या है, द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता किया है। जल मार्ग दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक तथा दूसरा होता है कौन, अंतरराष्ट्रीय। तो जल मार्ग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है आंतरिक तथा दूसरा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, जो पटना होकर गुजरता है, याद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राजमार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये कहां से, तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, जो पटना होकर का होता गुजरता है। तो पूछेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक जाता है, तो इलाहाबाद से नहीं, कौन से रास्ते से के बीच से गुजरता है, तो यह हम लोग कहां से, तो पटना के बीच से क्या होता है, यह गुजरता है। और पटना कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है, ये सब किसी को मालूम होगा। सर वो कौन है बताइए, गंगा नदी। पहाड़ी क्षेत्रों में रज्जु मार्ग भी प्रचलित है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा मार्ग प्रचलित है, तो रज्जु मार्ग क्या प्रचलित है। और संदेशों के आदान प्रदान में क्या करते हैं, संचार। जैसे हम यहाँ पे हैं, आप अपने घर पे हैं, जिस माध्यम से यह क्या हो रहा है, खबर आपके पास पहुंच रहा है, क्या है वो, तो क्या है, संचार है। जिस माध्यम से आपके पापा, चाचा, दादा सब क्या है, घर से बाहर है, आप उनसे क्या कर पाते हैं, संपर्क साध पाते हैं, उनका हाल खबर ले पाते हैं, क्या है, संचार की सुविधा है। आपके घर में क्या है, टीवी लगा हुआ, टीवी रिमोट ऑन किए, देख रहे हैं देश विदेश में क्या खबर आ रहा है, क्या है, सब संचार की तो क्या है, साधन है। ये क्या होता है, यह देशों के का संदेशों का करते, इसके द्वारा आदान प्रदान होता है। और पहले देखिए डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि संचार के प्रमुख साधन है। याद है, ये सब क्या है, संचार के क्या है, प्रमुख क्या है, साधन है, जिसको क्या कर सकते हैं, हमें संचार का होता है मिल पाता है। कौन है, डाक सेवा है, टेलीग्राम है, टेलीफोन, सिनेमा, समाचार पत्र जो न्यूज पेपर आता है, इंटरनेट। आजकल जो सूचना का सबसे तेज जरिया क्या होगा बताइए, इंटरनेट हो गया है। आगे संचार क्या है, प्रमुख साधन है। हमारा बिहार और झारखंड है, कौन से डाक जोन में सम्मिलित है, तो हम लोग कौन जोन, डाक जोन 8 में सम्मिलित है। कौन जोन पूछा है कि बिहार और झारखंड कौन से डाक जोन में सम्मिलित है, तो 8। डाक विभाग द्वारा 6 गो डाक चैनल की सुविधा दी जा रही है। कितने, नहीं, डाक विभाग द्वारा कितने चैनल, तो मात्र 6 डाक चैनल की सुविधा दिया जा रहा है। भारत सरकार में रेडियो का प्रसारण कब हुआ, भारत में रेडियो का प्रसार, भारत में
भारत में रेडियो का प्रसारण कब? तो 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। यानी कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब? तो 1923 में किसके द्वारा? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा क्या हुआ था, इसे शुरू किया गया था। कौन? तो भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1923 में किसके माध्यम से? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा क्या हुआ था, शुरू किया गया था। जनसंख्या का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन क्या है? टेलीविजन है। ये क्या है बताइए? जनसंख्या का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित और लोकप्रिय साधन क्या है? ये क्या है? टेलीविजन है। क्या है? टेलीविजन है। लेकिन आप लोग टेलीविजन तो देखता कहाँ है? मतलब सब काम मोबाइल पर है, इंटरनेट। देश में करीब 65,000 पत्र पत्रिकाएं छपती है। याद रखें, देश में कितनी पत्रिकाएं? लगभग 65,000 पत्रिकाएं छपती है। इनमें सबसे अधिक पत्रिका का हिंदी में कितनी? यानी कि हमारे देश में जो 65,000 पत्रिकाएं छपती है, उनमें सबसे अधिक हिंदी में लगभग 25,000 समाचार पत्र और पत्रिका का होता है, छपता है। भारत विश्व का सबसे अधिक चलचित्रों का उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक चलचित्र का उत्पादक देश कौन है? तो हमारा कौन बताइए? भारत। दो व्यक्तियों का समूह के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को क्या कहता है? व्यापार। तो व्यापार क्या है? जो क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में हो, दो समुदायों के बीच में हो, दो देशों के बीच में हो, क्या होता है? जिस सेवा क्या करते हैं हम लोग, क्रय विक्रय होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यापार। लेकिन व्यापार मुख्य रूप से मान ली कोई कहा जाए कि चलिए दो देश के बीच में, कैसे? तो दो देश का नहीं, किसी भी, जैसे मान लीजिए एक देश ए हो गया, एक देश बी। एक देश का भी कोई प्रधान मान लीजिए पी है, इसका प्रधान क्या है? एम हो गया। इन्हीं दो के बीच में क्या होगा? व्यापार होगा। तो व्यापार जो है किसके बीच में होता है? तो दो व्यक्तियों के समूहों के बीच में जिस वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यापार। व्यापार के दो पहलू होता है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। एक में आयात यानी एक में खरीदी और क्या कीजिए? बेची। अब एक सर आयात और निर्यात के बीच होने वाले अंतर व्यापार संतुलन, यानी कि अंतर वाला अंतर क्या होता है? तो व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। कौन? तो आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर होता है, वही अंतर व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। क्योंकि व्यापार संतुलन को निर्धारित कौन करता है? तो आयात और निर्यात के बीच के अंतर। भारत देश से अधिकतर निर्यात और आयात एशिया और ओशियान से किया जाता है। भारत देश से सबसे अधिक निर्यात और आयात एशिया और कहां? तो ओशियान से किया जाता है। कंडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया। याद रहे, कंडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां पे है? तो बताइए, कंडला में। भारत सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और आजकल अभी के दौर में हमारा भारत जो है किसके रूप में? तो सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में क्या हो रहा है? यह उभर रहा है। चलिए, अब कहां से होता है आपका जो भी क्या है, इसका जो महत्वपूर्ण क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी का करेंगे हम लोग अब कवर करेंगे। जो भी इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो सब करेंगे। कहता है इसमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? अब एक से बताएं, आर्थिक विकास का जीवन रेखा, आर्थिक विकास तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा दिखाता है। कौन? परिवहन। यहाँ पर इनमें आर्थिक विकास यानी कि सबसे, यानी कि क्या परिवहन से आर्थिक विकास हो सकता है? बिल्कुल, परिवहन से भी आर्थिक विकास होता है, संचार से भी होता है, व्यापार से भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यानी जो क्या है आपका ऑप्शन क्या है? डी है, वही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन से भारत के सबसे प्राचीन राजमार्ग है? भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 है? कि ग्रैंड ट्रंक रोड है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड ट्रंक रोड। या क्या है हमारे? तो भारत सबसे प्राचीनतम यानी प्राचीन राजमार्ग है ग्रैंड ट्रंक रोड। दिल्ली से कोलकाता
तक के राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? जो क्या होता है दिल्ली से कोलकाता, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 तो नहीं भाई, अब बताए हैं कि NH2 की NH3 की NH4, इसमें कौन से हम NH के माध्यम से क्या हो जाएंगे, हम कहाँ पहुँचते बताइए दिल्ली, तो क्या होगा NH क्या होगा बताइए NH2, यही NH2 है जो क्या होता है बताइए दिल्ली से कलकत्ता क्या करता है जुड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यानी कि जिस समय क्या हुए थे हम आजाद हुए थे उस समय देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? कब? जब स्वतंत्रता के समय देश की कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? कितनी सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? क्या वो 2.42 लाख किलोमीटर थी? क्या 1.46 लाख किलोमीटर थी? क्या 3.88 लाख किलोमीटर थी? कि 5.78 किलोमीटर थी? 4 कैंसिल हो जाए कितना? स्वतंत्रता के समय भारत में मात्र और मात्र 3.88 लाख किलोमीटर सड़कों की क्या थी लंबाई थी। इतनी लंबी क्या थी सड़कें थी। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? जो क्या है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से इस भारत का वह राज्य जहाँ पे सबसे लंबा क्या है पक्का सड़क हो। भारत का वह राज्य जहाँ पे सबसे लंबा क्या हो पक्का सड़क हो। क्या वो बिहार है? क्या वो महाराष्ट्र है? क्या वो तमिलनाडु है? क्या वो केरल है? तो बिहार कहाँ से भाई? बिहार में कहाँ इतना लंबा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा बताइए? महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र है जहाँ पे क्या है बताइए सबसे लंबी पक्की सड़क है जो पूरे भारत में क्या है 1 नंबर स्थान पे है सड़क की पक्की सड़क की लंबाई के संदर्भ में। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? यहाँ पे नहीं कह रहा है पक्की सड़क, यहाँ पे नहीं कह रहा है पक्की सड़क यहाँ पे कह रहा है बताइए कि भारत में किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? क्या वह बिहार है? क्या वह तमिलनाडु है? क्या उत्तर प्रदेश है? क्या वह केरल है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है भारत की सबसे सड़कों की लंबाई क्या है सबसे अधिक, यानी भारत के उत्तर प्रदेश सॉरी कहा तमिलनाडु में ही सड़क की लंबाई क्या है सबसे अधिक। देखिए भारत में सड़कों का घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? सड़कों का घनत्व एक पढ़े हम पक्की सड़क पढ़े, एक कुल सड़क पढ़े, यहाँ पर सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? कौन सा राज्य सड़कों के घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है? कौन सा राज्य सड़कों की दृष्टि से सड़कों के घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है? महाराष्ट्र में पक्की सड़क सबसे अधिक है। क्या केरल की कर्नाटक की तमिलनाडु में तो सबसे अधिक लंबा सड़क है, सबसे अधिक लंबी सड़क है। महाराष्ट्र सबसे पक्की सड़क है तो क्या है केरल। क्या है बताइए आपका जो केरल जो होगा ऑप्शन जो बी जो केरल जो है यही क्या सड़क घनत्व के दृष्टि से क्या है भारत का इसका प्रथम स्थान है। नागपुर सड़क योजना, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? कौन? तो जो नागपुर जो सड़क योजना है, कौन सड़क योजना? जो नागपुर सड़क योजना है उसके अंतर्गत सड़क को कितने वर्गों में बांटा गया? किस तो पूछा जाएगा बताइए नागपुर सड़क योजना के तहत, नागपुर सड़क योजना के तहत सड़कों को कितने भागों में क्या किया गया है बांटा गया है? का 4 भागों में बांटा गया है कि 2 भागों में बांटा गया है कि 5 भागों में कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आपका क्या हो जाएगा कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन? तो नागपुर योजना आयोग के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? ये बताएं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 8। कहते भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? तो क्या राजमार्ग संख्या 1 है कि राजमार्ग संख्या 2 की 7 की 2 की 8? बताइए राजमार्ग संख्या क्या है? 2 है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? देखिए वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7
कौन से दो शहरों का जोड़ता है? क्या कोलकाता हजीरा है, क्या चेन्नई मुंबई है, कि वाराणसी कन्याकुमारी है, कि दिल्ली अमृतसर है? कि दिल्ली अमृतसर है, बताइए। वाराणसी कन्याकुमारी से क्या होगा? बनारस से कन्याकुमारी, यही क्या है? NH7 है, जो क्या होता है बताइए? जुड़ता है। सबसे बड़ा क्या? दिल्ली अमृतसर वाला है, जो राजमार्ग संख्या 1 है। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? बताएंगे। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? बताइए। 4 3 2 1 कौन इसमें भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो कौन? वही बताइए, वो क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। देश के कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? हमारे देश के अंदर, देश में जो क्या है, जो कुल सड़क है, इसमें कौन से राज्य का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? भारत में जो टोटल जो सड़क है, उस टोटल सड़क में कौन सा राज्य का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? राष्ट्रीय राजमार्ग की परसेंटेज सबसे अधिक है, कि राज्य राजमार्ग की संख्या सबसे अधिक है, कि जिला सड़क की ग्रामीण सड़क? किसकी संख्या इसमें सबसे अधिक है? तो कौन? ग्रामीण सड़कों की संख्या इसमें क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आप अपने गांव में देखिए ना, एक गली में, गांव में कितना मार्ग है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? बताएं। 225, 228, कि 525, कि 1000, कि 1000? हम बताए हैं, बताइए। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? कितना है? तो 228 हो गया है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 228। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कितनी लेन वाली सड़क चलती है या होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़क होती है? क्या एक लेन वाली होती है राष्ट्रीय राजमार्ग, कि 2 लेन वाली होती है, कि 4 लेन वाली होती है, कि 8 लेन होती है? बताइए। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, वो कितने लेन में क्या होता है? विभक्त होता है। 1 लेन में, कि 2 लेन में, कि 3 लेन में? कितने लेन में? 2 लेन में। कितने लेन में होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़क आती है? तो 2 लेन वाली आती है। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का एक वर्ग है? निम्नलिखित में कौन सा सड़क का एक वर्ग है? कौन? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग होना चाहिए। और यहाँ का सीमांत सड़क है, तो क्या होगा आपका? स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पर दिया स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, लेकिन इसका है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। त्रिभुज होगा, चतुर्भुज यहाँ पे है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है कथी से है? क्या वो रेल मार्ग से संबंधित है, सड़क मार्ग से है, जल मार्ग से, तो वायु मार्ग से? जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह सड़क मार्ग से क्या है? संबंधित। कौन है जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो कौन से मार्ग से? तो सड़क मार्ग से क्या है? संबंधित। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कौन से सड़क का करता है? वो नहीं जोड़ता है। कौन से महामार्ग इनसे? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है वह किस शहर को नहीं जोड़ता है? यह किस शहर को नहीं जोड़ता है? क्या वह दिल्ली को नहीं जोड़ता है? क्या वह चेन्नई को नहीं जोड़ता है? क्या वह गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है? क्या वो कोलकाता को नहीं जोड़ता है? तो यह किसको? तो यह गुवाहाटी को क्या नहीं जोड़ता है, कि दिल्ली को भी जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है, लेकिन गुवाहाटी को जोड़ता है। इसे कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग जो महामार्ग है, यह क्या होता है? गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। निम्न में कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारा से जुड़ा है? कहता है वो कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान है जिससे पूर्वी और पश्चिमी गलियारा से क्या है? बताइए। पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी गलियारा से क्या है? जुड़ा हुआ है।
क्या वह मुंबई तथा नागपुर है? क्या वह सिलचर तथा पोरबंदर है? क्या वह मुंबई तथा कोलकाता है? क्या वह नागपुर तथा सिलीगुड़ी है? तो वह क्या है? सिलचर तथा क्या है? पोरबंदर है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सिलचर तथा पोरबंदर। इसे ही कहा किया जाता है पश्चिम कौन जो स्थान है, कौन इसमें जो सिलचर और पोरबंदर जो है, यही वह दो स्थान है जो पूर्वी पश्चिम गलियारा से क्या है? जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? एक्सप्रेसवे में कहीं चलता है? रेल चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है। देख लीजिए, सुन लीजिए। तो एक्सप्रेसवे किस परिवहन से क्या है? संबंधित है। कौन? एक्सप्रेसवे। क्या वो सड़क परिवहन संबंधित है? क्या वो रेल परिवहन संबंधित है? क्या वायु परिवहन से? उनमें सभी है। तो रेल परिवहन की विशेष प्रकार का होता है पटरी का, अलग प्रकार की पटरी होनी चाहिए। वायु परिवहन के लिए एयरपोर्ट होना चाहिए। इनमें सभी तो होगा नहीं, तो क्या होगा आपका? ये जो एक्सप्रेस वे जो है, यह क्या है बताइए? सड़क परिवहन के लिए से क्या है? यह संबंधित। यह अलग की बात है, कभी कभी एक्सप्रेस वे पर क्या किया जाता है? विमानों को लैंडिंग करा दिया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है? क्या मुंबई पुणे राजमार्ग है? दिल्ली कोलकाता राजमार्ग है? पटना कोलकाता राजमार्ग है? कि दिल्ली मुंबई राजमार्ग है? तो क्या होगा? मुंबई पुणे राजमार्ग, यानी कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? कौन? ग्रेट डेक्कन महामार्ग जो है वह भारत के किन दो शहरों को क्या करती है? या जोड़ती है? क्या वह चेन्नई मुंबई है? क्या वह कोलकाता दिल्ली है? क्या वह वाराणसी कन्याकुमारी है? कि आगरा मुंबई है? कौन होगा? तो 21 जो है इसका क्या आंसर क्या होगा? का चेन्नई होगा, कोलकाता होगा, वाराणसी होगा, कन्याकुमारी की आगरा और क्या? मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस और कन्याकुमारी। क्या होगा? वाराणसी और जो कन्याकुमारी है, यही वाराणसी और कन्याकुमारी जो है, यह ग्रेट डेक्कन महामार्ग जो क्या होता है? भारत को क्या कहता है? दो शहरों से जोड़ता है। वो दो शहर कौन है? बनारस और कौन है बताइए? कन्याकुमारी। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क मार्ग, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नहीं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? पठानकोट जो श्रीनगर मार्ग में पड़ता है, भारत तिब्बत मार्ग, लेह मनाली मार्ग, की अंबाला शिमला मार्ग। तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेह मनाली मार्ग। यही विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। सबसे लंबी तो मालूम है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? यही लेह मनाली मार्ग है, जो विश्व की क्या है? सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो मुझे सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया? सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? क्या वो 1956 में किया गया, 1958 में, 1960 में, 1962? देखिए, जितना जो ईस्वी वाला सवाल है, इसे क्या करना होगा? आपको याद करना ही होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा। कब? तो सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? तो 1853 में। मुंबई से कहां तक गया था? ठाणे तक गया था 1853 में। देखिए, अगला है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? जिसमें भारत के वह कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक रेलवे का जाल बिछा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य जहां पे सबसे रेलवे का जाल बिछा हुआ है? क्या वो उत्तर प्रदेश है? क्या वो महाराष्ट्र है? क्या वो पश्चिम बंगाल है? क्या वो केरल है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही क्या है? भारत का इकलौता राज्य है जहां पे सबसे बड़ा क्या होता है? रेलवे का कौन जाल बिछा हुआ है।
भारतीय रेल को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्र यानी कितने जोन में बांटा गया है? 14 जोन में, 16 जोन में, 18 जोन में, 20 जोन में? 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20 यानी कितने जोन में भारतीय रेल को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने जोन में? तो 16 जोन में क्या किया गया, इसे बांटा गया है। इसमें का हाजीपुर भी है, पूर्व मध्य रेलवे। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन है? का उत्तरी रेल क्षेत्र है, पश्चिमी रेल क्षेत्र है, मध्य रेल क्षेत्र है, पूर्वी रेल क्षेत्र? कौन? तो रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन कौन है? सबसे बड़ा जोन कौन है? तो आपका उत्तरी रेलवे क्षेत्र या किसके तो लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? रेलवे क्षेत्र है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहता है कि बताइए ना कि सर कि पूर्व मध्य रेलवे का कौन, जो पूर्व मध्य रेलवे जो है, इस पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय का मुंबई सेंट्रल है, का चेन्नई है, का गोरखपुर है, कि हाजीपुर है? कहाँ पे है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर क्या है आपका? यही क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर के निकलती है? कौन? कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती है? क्या वह हिमाद्री है, क्या वह पश्चिमी घाट है, क्या वह पूर्वी घाट है, कि क्या वह नीलगिरी की पहाड़ी? कहाँ से होकर क्या होती है, यह निकलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या वह हिमाद्री होगा, क्या वह पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट, तो नीलगिरी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन बी। यही वो क्या है? क्षेत्र है जहां से कोंकण रेलवे का होती है का मार्ग इसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से क्या होती है? निकलती है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहां से? 2020 में पूछा है। उपलब्ध है मेट्रो धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। इसका आंसर क्या मान लीजिए आप? कहाँ? 30 का क्या हो जाएगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? 30 का क्या हो जाएगा? दिल्ली में क्या है? मेट्रो रेल सेवा क्या है? उपलब्ध है। ऐसे तो अब सभी जगह लगभग बन ही रहा है, अब बहुत जगह शुरू भी हो गया है। भारत के निम्न में से किस शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है? देखिए भारत का ये कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है जहाँ पे अभी भी क्या है? मेट्रो सुविधा क्या है बताइए? उपलब्ध नहीं है। तो वह कौन है आपका? क्या दिल्ली में तो है, मुंबई में भी है, कोलकाता, चेन्नई। तो देखिए चेन्नई में क्या है? अभी भी मेट्रो रेल सेवा क्या है? उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेट्रो सेवा। डेक्कन ओडेसी है नहीं? देखिए जो डेक्कन ओडेसी ये क्या है? एक रेल मार्ग है। क्या है बताइए? एक ओडेसी एक रेलगाड़ी है जो किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी क्या राजस्थान में चलती है, क्या कर्नाटक में चलती है, क्या महाराष्ट्र में चलती है, क्या वह तमिलनाडु में चलती है? कहाँ चलती है डेक्कन ओडेसी जो रेलगाड़ी है? वह किस राज्य में चलती है? तो वह राज्य है कौन हमारा? तो राज्य कौन सा बताइए? कौन सा राज्य होगा? क्या वह राजस्थान होगा, क्या वह कर्नाटक होगा, क्या वह महाराष्ट्र होगा, कि तमिलनाडु? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। भारत में मोनो रेल सेवा कौन? मोनो रेल सेवा की शुरुआत की गई कहां से? क्या चेन्नई से, क्या कोलकाता से, क्या पटना से, कि मुंबई से? भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू किया गया था? क्या वो चेन्नई था, कोलकाता था, पटना था, कि मुंबई था? तो कौन बताइए? कौन नहीं लगता है? वो मुंबई है, यहाँ से क्या किया गया है? मोनो रेल सेवा का किया गया है, शुरू किया गया है। भारत में मोनो रेल सेवा कब आरंभ किया गया? कौन रेल सेवा? मोनो रेल सेवा भारत में मोनो रेल सेवा कब आरंभ किया गया? 26 जनवरी 2014 को, 30 जनवरी 2014 को, 2 फरवरी 2014 को, कि 5 फरवरी 2014 को? या तो मुंबई में सबसे पहले चला था, लेकिन यह मुंबई में कब चला था? तो यह मुंबई में चला था कब?
तो यह चला था मुंबई में 2 फरवरी 2014। 2 फरवरी 2014 को क्या हुआ था, यह भारत में मोनोरेल सेवा का हुआ था, आरंभ हुआ था। कहाँ? तो मुंबई में। मोनोरेल कितने पटरी पर चलने वाली रेल है? ये जो मोनोरेल जो होता है यह कितने पटरी पर, सीधा रेल कितने तो बताइए, रेल जो 2 पटरी पर चलता है तो ये कितने पटरी पर चलता है? तो देखिए मोनोरेल जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ 1 पटरी पे, कितने पटरी पे चलता है? यह 1 पटरी पे क्या होता है, यह चलता है। कौन? जो मोनोरेल जो होता है सिर्फ कितने पटरी पर? 1 पटरी पे चलने वाला रेल है। पूछे बताइए कौन सा रेल है जो क्या होता है 1 पटरी पे चलता है? तो वो मोनोरेल है। बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? जो बड़ी लाइन जो होती है, रेलवे की जो बड़ी लाइन है उनके बीच में जो पटरी होता है, उन पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? क्या 2 मीटर के बीच की दूरी होता है? क्या 1 मीटर का गैप होता है? 1.676 का होता है कि 0.76 मीटर? तो याद रहे क्या होगा आपका 1.67 मीटर क्या होता है। जैसे ये जो क्या है, जो बड़ी लाइन की जो रेलवे पटरियां होती है, यही क्या होता है, इसकी जो बीच का जो गैप जो होता है वो होता है 1.676 मीटर क्या होता है, इसके बीच का क्या होता है, गैप होता है। कौन? तो जो बड़ी रेल लाइन की जो क्या होती है पटरियां होती है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को क्या करता है, घटाता है? वाहन अंतरण की हानि तथा देरी को क्या करता है, कम कर देता है। कौन है वो? क्या वो रेल परिवहन है? क्या वो सड़क परिवहन? जो क्या करेंगे वाहन अंतरण की हानि तथा देरी को क्या करता है या घटाता है? क्या वह पाइपलाइन है? क्या वह जल परिवहन है? कौन सा परिवहन है? तो वह परिवहन है कौन? पाइपलाइन। ये क्या होता है, बहुत जल्दी क्या करता है या बहुत देरी को क्या करता है, घटा देरी को घटाता है, साथ क्या करता है वाहन अंतराल की हानियों का करता है या कम कर देता है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? इनमें कौन सा राज्य है जो कौन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से क्या नहीं जुड़ा है? क्या वो मध्य प्रदेश है? क्या वो गुजरात है? क्या महाराष्ट्र है? क्या वह उत्तर प्रदेश है? वह कौन सा इलाका है? तो वह इलाका है कौन? महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र वाला इलाका जो क्या है बताइए, यही हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से क्या है, नहीं जुड़ा है। पूछेगा इनमें कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा है बताइए? महाराष्ट्र। क्या पूछ जाएगा महाराष्ट्र इनमें कौन से मार्ग नहीं जुड़ा है? तो परिवहन पाइपलाइन मार्ग से तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन मार्ग से क्या है, नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो क्या वह ये वाला ऑप्शन नहीं इसमें, क्या वो 2003 था, क्या वो 2008 था, कि 2005 था? ये में आ जाइए क्या इनमें से कोई नहीं था। तो क्या होगा आपका 2005 या 2005 में क्या हुआ था, जो इंडियन एयरलाइंस जो है उसे इंडियन नाम दिया गया। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कब नाम दिया गया? तो 2005 में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो अभी वर्तमान में जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, कौन गांधी? इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या वह दमदम हवाई अड्डा, क्या सहारा हवाई अड्डा, कि पालम हवाई अड्डा, कि मीना वक्कम हवाई अड्डा? तो क्या होगा आपका पालम हवाई अड्डा को, यानी यही इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जिसको पहले पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कह देगा आज कौन से हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है? तो ये पालम हवाई अड्डा है, जो क्या था इंदिरा गांधी हवाई अड्डा क्या है, पूर्व नाम था। परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे सस्ता साधन कौन हो सकता है? परिवहन का सबसे सस्ता जहाँ में बहुत कम से कम कॉस्ट हो, क्या वायु मार्ग? इसके लिए एकदम आपको क्या होगा, टिकटें कटाना हो एयरपोर्ट पे जाके 5,000 6,000 3,000 से कौन टिकटों कम नहीं मिलेगा। का जल मार्ग, इसके लिए आपको जहाज चाहिए। स्थल मार्ग, इसके लिए तो कुछ की आवश्यकता नहीं है, बस क्या कीजिए 11 नंबर गाड़ी पकड़िए और क्या हो जाए दमदम का हो जाइए, चल दीजिए। 11 नंबर गाड़ी पकड़िए आप चल दीजिए, कोई कॉस्ट नहीं है 11 नंबर गाड़ी से, एकदम सन जाएंगे
तो ये क्या है बताइए, सबसे सस्ता साधन है। कौन? तो 11 नंबर सवारी। और 11 नंबर सवारी कहाँ चलता है? तो यह चलता है स्थल मार्ग पे चलता है 11 नंबर सवारी। अब 11 नंबर सवारी किसे कहते हैं थोड़ा बताइएगा। गांव में लोग चाल के भाषा में लोग बोलता है 11 नंबर सवारी। देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? देखिए, का 1986 में किया गया था, कि 1988 में, कि 1985 में, कि 1989 में? तो आपका आंसर हो जाएगा 1988 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्या हुआ था? गठन किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण क्षेत्र कार्यालय निम्न में से कहाँ नहीं है? का भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से कौन जगह नहीं है? का पटना में नहीं है, का गुवाहाटी में नहीं है, कि कोलकाता में नहीं है, कि कानपुर में नहीं? कहाँ पर क्या है? नहीं है। तो कहाँ बताइए? कानपुर में क्या है सुविधा? माने कानपुर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है। कहाँ? तो कानपुर। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? भारत को कितनी आंतरिक जलमार्ग है? आंतरिक जलमार्ग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग का किया गया है, घोषित कर दिया गया है। क्या 4 गो है, कि 6 गो है, कि 5 गो, कि 7 गो? तो आप कैसे कितना हो जाएगा? 5 गो। कितने? 5 गो राष्ट्रीय जलमार्ग का घोषित किया गया है, जो भारत के कहते हैं आंतरिक, भारत के कितने? सब भारत के आंतरिक जलमार्ग है। तो भारत के टोटल जो आंतरिक जलमार्ग है उसमें से कितना को? 5 को राष्ट्रीय जलमार्ग का कर दिया गया है, घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहता है किसके बीच का? सदिया धुबरी, लखीमपुर भंगा, कोलकाता, कोटदापुरम, इलाहाबाद, हल्दिया। बताइए क्या होगा? ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? याद कीजिए, जब हम इस चैप्टर के बारे में जितना स्मरणीय तथ्य जब तक आपको बता रहे थे, उसमें जो विद्यार्थी खूब एकदम तत्परता के साथ देखा होगा उसे ज्ञात होगा कि सर इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर है? इनमें कौन सा व्यापारिक केंद्र जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन सा व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं? देख लीजिए, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे है, बनारसी भी गंगा नदी के किनारे है। इसका मतलब क्या होगा? जबलपुर। क्या होगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी क्या हो जाएगा? जबलपुर। जबलपुर में क्या है? व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। और 46 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है बताइए? क्या 10 गो है? क्या वह 18 गो है? क्या वह 12 गो है? क्या वह 25 गो? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन होगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का वह मुंबई है, क्या वह मद्रास है, क्या वो कोलकाता है? तो आपका कैंसर क्या हो जाएगा? यही मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। कौन? मुंबई। इनमें से आता है कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा पतन है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन? जो क्या अंतः स्थानीय होता है, बहुत अधिक गहराई है, तथा क्या है? पूर्ण रूप से क्या सुरक्षित है? क्या वो चेन्नई, क्या वो पारादीप, क्या वो तूतीकोरिन, क्या वो विशाखापत्तनम? कौन होगा? तो आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या होगा? विशाखापत्तनम ही क्या है? वह पतन है जो पूर्वी तट पर स्थित है।
और यह अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, और यह पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण सुरक्षित भी है। कौन? विशाखापत्तनम। देखिए, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित है? देखिए, भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर में कौन सा जो पतन है, जो क्या है, अवस्थित नहीं है? का ए है, का बी है, का सी है, का डी है? तो कौन होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है जो क्या हो, पूर्वी तट पर स्थित हो। भाई बताएं, पूर्वी तट पर कौन है? तो विशाखापत्तनम वाला देख रहे हैं आप। कौन? हम लोग पूरे इस चैप्टर के स्मरणीय करते हो, कहाँ तक आएगा? 51 नंबर पे एकदम। इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है, पूरा का पूरा मकसद है कि बच्चे को इसमें क्या करना, अधिक देर तक इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। कि का हो, बच्चा यूट्यूब पर आ गए 2 घंटा 3 घंटा का हो, एकदम बकवास में का हो समय बिताना, एकदम समय हम लोग पास क्या है, एकदम सीमित समय है, और इस सीमित समय का बहुत तैयारी करना है। और इसमें क्या बच्चे को क्या होना है, अलग मार्गदर्शन से भी क्या करना है, रुकना है, ताकि बच्चे का दिशा दिग्भ्रमित न हो। अब कहने का मतलब आप अपने मन से सोच करके बताइए, क्या इस जो पूरे जो चैप्टर जो हम पढ़े, संचार और परिवहन, क्या कोई ऐसा का कोई प्लेटफॉर्म है का जो क्या करता हो आपको एक दिन में क्या करे, बिना बकवास किए, बिना इधर उधर का बात किए, बिना दूसरे के कुछ कहे, ताकि उसको एक बार में समाप्त करता हो? बहुत कम, ना के बराबर, नहीं के बराबर आपका होगा, मिलेगा, जो एक दिन में इस चैप्टर के पूरे तथ्य को और ऑब्जेक्टिव का करे, कवर कराए। तो उसका उस आनी तूफान से क्या होना है, बच करके रहना दिया। कहता है कि इसका क्या हो जाए, इनमें से कोई नहीं हो। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर नहीं, इनौर का गुजरात में है, का पारादीप में है, कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में है? तो आपका इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में क्या है, यह स्थित है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा जो क्षेत्र है, जो क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्या वह कोचीन है? क्या वह पारादीप है? क्या वह तूतीकोरिन है? क्या वह कांडला है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कांडला। कांडला वाला इलाका ही क्या है बताइए? यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, बंदरगाह के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है? इनमें कौन है जो संचार सेवा का अंग है बताइए? बताए, संचार जो एक जगह की खबर को दूसरी जगह पहुंचाता है। क्या समाचार पत्र नहीं पहुंचाता है? क्या टेलीफोन नहीं पहुंचाता है? क्या टेलीविजन नहीं पहुंचाता है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। इन सभी के माध्यम से क्या हो सकते हैं हम? ये सभी जो समाचार है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, ये सभी समाचार सेवा का ही क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? देखिए, पूछता है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? क्या 1834 में हुआ? भारतीय डाक विभाग की स्थापना क्या 1890 में हुआ? क्या 1854 में हुआ? क्या 1920 में हुआ? कब हुआ? तो हुआ 1854। कब हुआ? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? 1854 में हुआ। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये बताएं आपको। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? का 7, कि 6, कि 5, कि 8? हम बताएं, थोड़ा बताइए, भारत के डाक को कितने क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। बताइए कितना? 7 क्षेत्र, कि 6, कि 5, कि 8? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत के जो कुल जो डाक क्षेत्र है उसे कितने भागों में? तो 8 भागों में। इसी को हम 8 चैनल में क्या किए हैं? बांटे हैं। भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? जो स्पीड पोस्ट हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाया करते हैं, जो बहुत जल्दी क्या होता है, पहुंचता है, सूचना का क्या एक साधन माध्यम है। तो भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ कब हुआ? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ कब हुआ? क्या वह 1981 में हुआ? क्या वह 1986 में हुआ? क्या वह 1985 में हुआ? क्या वह 1991 में हुआ? तो यह हुआ 1986 में। 1986 में ही भारत में स्पीड पोस्ट का हुआ था, शुभारंभ हुआ था। संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है?
सबसे सुलभ और सुगम साधन कौन है? जो क्या करता है, वो संदेश को क्या करता है, वो भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ संसाधन कौन है? क्या ईमेल है, पत्र है, टेलीग्राम है, टेलीफोन? तो सबसे सुगम क्या है? टेलीफोन, यानी कि जो मोबाइल फोन है, यही क्या है, सूचनाओं को क्या करना, भेजना और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन है। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? यानी कि भारत में टेलीफोन की सेवा कब आरंभ हुई? भारत में टेलीफोन की सेवा कब आरंभ हुई? कब भारत में टेलीफोन की सेवाएं आरंभ कब हुई? क्या 1871 में, 1881 में, 1891 में, 1981 में? आंसर क्या हो जाएगा? 1881। यानी कि 1881 में कहीं वो दौर था जिसमें भारत में क्या हुआ था, टेलीफोन सेवाएं का हुआ आरंभ हुआ। कब? तो 1881 में। कब हुआ? 1881 में क्या हुआ था, टेलीफोन सेवा आरंभ हुआ। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? बताएं, स्मरणीय तथ्य बताइए। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ? भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ? कब हुआ बताइए? 1930 में, 1935 में, 1923 में, 1933 में? किसका हो जाएगा आपका आंसर? 1923 में क्या हुआ था, रेडियो का प्रसारण हमारे भारत में शुरू हो गया। भारत में आकाशवाणी के केंद्रों की संख्या कितनी है? भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? क्या 52 है कि 403 है कि 152 है कि 450 है? बताइए कितना होगा? क्या 52 होगा कि 403 की 152 की 450? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 403 को भारत में क्या है, आकाशवाणी केंद्र। कोई पूछेगा भारत में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है, तो 403 है। कितनी है? 403 को है। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण, पहले देखिए, पहले दूरदर्शन का था ब्लैक एंड व्हाइट, सादा आता था, सादा। अब कैसा आता है, रंगीन। तो रंगीन कब शुरू हुआ है? क्या 1985 से शुरू हुआ है कि 2001 से, 1982 से, कि 1890 से? कब शुरू हुआ है? तो हुआ 1982 से। क्या हुआ? रंगीन प्रसारण का हुआ, शुरू हुआ है। कहाँ? तो दूरदर्शन पे। निम्नलिखित से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इनमें कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो कौन है? क्या राष्ट्रीयकरण है, क्या वैश्वीकरण है, क्या उदारीकरण है, कि निजीकरण है? तो क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण जो होता है यह आर्थिक नीति का क्या है, अंग नहीं है। कौन? राष्ट्रीयकरण। निम्न में से कौन शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा शब्द? का आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, की स्थानीय व्यापार? कहाँ? तो देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार जो होता है, यही का होता है दो या अधिक देशों के व्यापारों का करता है, दर्शाता है। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 15, 7, 5। कितने विकसित है? तो याद रहेगा 10 गो है, 15 गो है, कि 7 गो, कि 5 गो? तो कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कितने हैं? 7 गो। कितने हैं? 7 गो। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, का श्रीलंका में, का बांग्लादेश में, का नेपाल? सब एशिया के अंतर्गत में आता है, लेकिन पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। कहाँ हो जाएगा? भारत में। और इस प्रकार आपका ये जो संचार और परिवहन जो है, इस संचार और परिवहन चैप्टर का समाप्त हुआ। इसके बाद जो चैप्टर भी का क्या है आपका, जो 5 है, जिसमें हम बिहार के कृषि के बाद क्या करके पढ़ेंगे, उसको क्या करेंगे, कल हम लोग कवर करेंगे। अगर खूब बढ़िया समझ में आ गया है तो इसको एकदम दिमाग में क्या करना है, पैटर्न लोग लगा के रख लीजिए, ताकि एग्जाम के दिन तक किसी प्रकार का कठिनाई न हो। उस नहीं कि आज पढ़ लिए फिर कल से क्या करें, कल छोड़ देना। एकदम पूरे रेगुलरिटी के साथ क्या होना है, पढ़ना है। और फिर कल क्या करेंगे हम लोग, इसका जो कृषि चैप्टर, जो कौन कृषि, भारत की कृषि, बिहार की कृषि के बारे में क्या करेंगे, यानी कि स्पेशल बिहार में क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक क्या करते हैं, धन्यवाद। फिर कल बिहार की कृषि में क्या करेंगे हम लोग, मिलेंगे।